ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 से अधिक सरकारों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को वैश्विक सामर्थ्य बनाने के लिए सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना और सपनों को पहुंच के भीतर लाना। VSF ग्लोबल यानी सरकार के साथ मिलकर आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हमसे जुड़िए और अपनी समस्याओं का हल पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और इमिग्रेशन सेवाएं जो आपकी विदेश की यात्राओं को सहज और सुलभ बनाएंगी। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए पांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। अब कोई और रखेगा। किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंद्रा को 905-581-5757, 905-581-5757 या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माखन लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808। मॉम, भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी, वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नाविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. Really? चलो फिर नाविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info। ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਹਿੰਦੀ ਟਾਈਮਸ 1350 AM रेडियो हमसफर पे। अपना रेडियो हिंदी टाइम्स के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। आज है 16 अगस्त, 16 अगस्त जिसे कहा जाए अंग्रेजी में। हमारी को होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिलन जी। मिलन जी, पूरे के पूरे GTA के अंदर में, पूरे कनाडा में, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो लोग भी भारत को प्यार करते हैं, उन्होंने धूमधाम से भारत का जो है वो इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया 15 अगस्त को। और देखा जाए तो भारत में तो पेंडोरा बॉक्स, जिसे कहते हैं पेंडोरा बॉक्स ऐसे कुछ कहते हैं, वो पूरा खुल गया है। इतिहास, भूगोल और सारी चीज़ें खुलनी शुरू हो गई, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन कल हमने
बात की थी, कल हमने इंडिपेंडेंस डे की बात की थी, हमारे बहुत सारे कॉलर्स आए थे, सबने अपने अपने विचार रखे, सबने अपनी अपनी बातें रखी। माफी के साथ कहूंगा कि जो हमारे विशेष करके पंजाब के कुछ हैं वो खाली पंजाब को ही भारत समझते हैं। भाई भारत बड़ा देश है, पंजाब एक राज्य है उसका, और तो उसको समझिए। और भारत की जब आप बात करते हैं तो भारत में पंजाब भी है और पंजाब में भारत भी, ऐसा नहीं हर चीज है। तो हम भारत का परिप्रेक्ष्य लेके चलते हैं। आज भी हम इसी चर्चा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि बात अपनी कहना चाहते थे वो बात अपनी पूरी नहीं कह पाए। हम भी कुछ गीत लगाना चाहते थे, वो भी नहीं लगा पाए। लेकिन आज के दिन को भी हम भारत के ऊपर डिवोट करते हैं, और कुछ एकदम फ्रीलांस सवाल होंगे और एकदम खरी खरी अंदाज में इसके साथ में जी। और इसके सेलिब्रेशन भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है राकेश जी। अभी बहुत सारे जो एसोसिएशंस हैं इंडिया कनाडा में, इंडियन एसोसिएशंस हैं, इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्सुलेट, वो भी अपना इंडिपेंडेंस डे अभी मनाने वाले हैं ये वीकेंड पे। पूरा अगस्त महीना जो है भारत की आजादी धूमधाम से मनाई जाएगी। 15 के बाद तो मुझे लगता है सेलिब्रेशन ही होता है कनाडा में। इंडिया में हालांकि मुझे एक अजीब चीज लगी, इंडिया में 15 अगस्त को बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा 16 अगस्त तक बनाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। लेकिन जो इंडिया से बाहर होते हैं, जैसे मैं बाहर ही पैदा हुई हूँ, तो इंडिया से बाहर और यहाँ कनाडा में उसके बाद तक के वीकेंड तक सेलिब्रेशंस चलते ही रहते हैं, उसके बाद भी इनफैक्ट होते ही रहते हैं। कभी पिकनिक होती है, कभी कुछ होता है जी, और बिल्कुल कभी कुछ कुछ होता रहता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारा जो क्रम होता है उस क्रम को हम ना तोड़ें। हमने अपने जो विज्ञापन दाता हैं, सहयोगी हैं, उनके बारे में जानकारी दे दी, लेकिन VFS के बारे में जरूर हम बात करना चाहेंगे। उनके बारे में बताएंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। VFS आई थिंक हम सबकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हम कनाडा मूव करते हैं स्पेशली इंडिया से, तो VFS के बिना तो ये पॉसिबल भी नहीं होता है। अच्छा, ये कनाडा का मुझे नहीं पता है, लेकिन जी जी आप इनफैक्ट इंडिया से कहीं भी जा रहे हो तो VFS बहुत ही कन्वीनियंट सिस्टम है जो वीजाज, पासपोर्ट, कॉन्सुलेट सर्विसेज और 69 गवर्नमेंट्स को देखिए। जी मैं इनका मैसेज बता दूं दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा मैसेज है। मैं मिलन जी माफी चाहते हुए आपसे कि VFS ग्लोबल विशेस यू अ हैप्पी 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे, यानी 77वें भारत के आजादी के दिवस के लिए VFS ग्लोबल ने सबको दी हैं शुभकामनाएं। मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों में देता जा रहा हूं, पंजाबी जिसको आती है वो समझ लेंगे क्योंकि ज्यादातर लोगों को समझ में आती है। फिर कहा कि कंसेप्चुअलाइज एंड लॉन्च इन इंडिया इन 2001, मतलब VFS ग्लोबल की स्थापना हुई थी दोस्तों 2001 में। VFS ग्लोबल इज वन ऑफ द अर्लीएस्ट मेड इन इंडिया कंपनीज टू बिकम ए ग्लोबल लीडर इन मैनेजिंग नॉन जजमेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क related to application for visa, passports and consular services for over 69 sovereign governments across 144 countries, providing passport, visa and consular services to over 4 million diaspora Indians। तो दोस्त मैं मिलन जी मैं अनुवाद करूंगा, आप करेंगे? जी बोल दीजिए कि जब इतना कुछ आप ही बोल रहे हैं तो ये भी आप ही बोल दीजिए, ऐसा नहीं। तो दोस्तों मतलब इसका जो मुझे जितनी, देखिए मेरी हिंदी ठीक ठाक है, अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है, जहां मदद होगी कर दीजिएगा। तो दोस्तों ये भारत की अर्लीएस्ट शुरुआती मेड इन इंडिया कंपनीज में से एक है। इसका कंसेप्शन यानी इसका निर्माण और इसको लॉन्च किया गया था सन 2001 में, और 2001 से शुरू हुई ये कंपनी ग्लोबल लीडर हो गई मैनेजिंग नॉन जजमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इनके पास में थे, जिसमें से एप्लीकेशन जैसे वीजा है, पासपोर्ट है और काउंसुलर सर्विसेज 69 कंट्रीज मतलब 69 जो देश हैं उनको सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत की कंपनी है 144 देशों में, जिसमें पासपोर्ट, वीजा और काउंसुलर सर्विसेज हैं, और 4 मिलियन आप्रवासी भारतीयों को सर्विसेज मिलती हैं। 2020 से VFS ग्लोबल ने लॉन्च किया है, प्रोसीड ओवर 1 मिलियन
एप्लीकेशन फॉर द इंडियन पास डायसोप्रा इटसेल्फ 2020 से 1 मिलियन से अधिक जो है वो इंडियन डायसोप्रा यानी अप्रवासी भारतीयों की सेवा की है। और इनका कहना है कि ट्रस्टेड पार्टनर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 2008। और इनका ये बहुत खूबसूरत सा स्लोगन है, कहते हैं पार्टनरिंग गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस, यानी सरकारों के साथ में साझेदारी और लोगों को मिलेगा सॉल्यूशंस, यानी उनको मिलेगा अच्छा परिणाम। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपको कह रही थी कि वीएफएस बहुत ही की रोल प्ले करता है। वीएफएस ऐसा नाम है जो हर बंदे को, मतलब वीएफएस इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बहुत टाइम तक जो लोग नए करते हैं, लोगों को लगता था वीएफएस एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही। हाँ, लोग यही समझते थे। हाँ, लेकिन ये भारत की स्टार्टअप कंपनी में से एक है। तो बहुत भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, हिंदी न्यूज़ मीडिया के साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी वीएफएस के जितने लोगों ने सेवाएं ली हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई, और वीएफएस ग्लोबल को भी बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगी कि पंचांग की ओर चला जाए और या फिर खबरों की ओर? मुझे लगता है पहले पंचांग कर लेते हैं। जी, तो पंचांग निकालिए, जरा देखा जाए पंचांग में आज का क्या रिजल्ट है, हमारे मतलब क्या ग्रह दशा बताई गई है। जी, आज वैसे पंचांग लगाने से पहले मैं बताना चाहूंगी कि आज जो विष्णु जी हैं वो आज उठते हैं अपनी नींद से, तो आज से धरती वापस विष्णु जी संभाल लेंगे। जी, मैं भी सुबह उठ गया था एकदम आराम से। जी, रात को 2-3 बजे सोया, फिर मुझे पता था दुनिया का ख्याल रखना है। मजाक कर रहा हूं दोस्तों, अन्यथा मत लीजिएगा। हाँ, हमारे यहाँ वैसे भी कहा जाता है, एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ जब कम से कम विवाह जब होता है लड़के लड़की का, तो उसमें लड़के को विष्णु रूप माना जाता है, लड़की को लक्ष्मी रूप माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहरहाल तो हाँ जी, बोलिए। और अनफॉर्चुनेटली ये बस शादी वाले दिन होता है, उसके बाद का तो उदाहरण खोजना पड़ेगा। उसके बाद में क्या हो जाते हैं, उसके बाद में क्या हो जाते हैं, ये शब्द उस दिन तो पक्का है। उसके बाद हम घर में बैठ के लक्ष्मी की आरती करते हैं, लेकिन घर पे जिसको लक्ष्मी बना के लाए उसको भूल जाते हैं। ऐसा मत कहिए, लक्ष्मी जी कभी कभी विष्णु जी को जो लगाती है ना, वो पूछिए मत। विष्णु जी हमेशा कहते हैं, इसीलिए तो जाके वो कहते हैं समुद्र में चले गए थे। उन्होंने कहा हमारे जो शास्त्र हैं, मिलन जी जितना मैं बात कहूं उतना कम है। एक मैं श्लोक निकाल के बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। लेकिन हमारे आज के बहुत अच्छे कवि हैं, मतलब आज के नहीं, मैं कहूंगा कि बुजुर्गवार कवि सुरेंद्र शर्मा जी, उन्होंने अपनी 2-3 लाइन उन्होंने कहा, बोले भाई पत्नियों से सभी दुखी होते हैं। बोले क्यों? बोले देखो जी, शंकर जी जाके कैलाश पे पर्वत बने हैं, उसके बाद में और ज्यादा बोले सर पे ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं, गर्म। विष्णु जी जाके भग के बैठे हुए हैं, क्या नाम है, क्षीर सागर में बैठे हुए हैं। तो ऐसा है। तो बहरहाल ये नोक झोंक और ये हाथ से चलता ही रहेगा अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350। और मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण मैसेज है, इसी बीच में मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने पंचांग निकाल लिया होगा। और दोस्त जी, आप पंचांग लगा सकते हैं, मैंने आपको भेज दिया है। और सबको याद दिला दूं कि आज हम 15 अगस्त अभी भी मना रहे हैं, और इसलिए मना रहे हैं क्योंकि कनाडा में भी बहुत सारे नहीं, मैं आपकी बात से असहमत हूँ। 15 अगस्त हम नहीं मना रहे, हम भारत की आजादी मना रहे हैं। देखा ना, 15 अगस्त तो कल चला गया, भारत की आजादी तो जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जी रहेगा। ये बताया आपको कहाँ से ये डायलॉग कहाँ से आया है? गदर मूवी तो नहीं देख के आए? हाँ, मैं देख के आया जी, बिल्कुल देख के आया। मतलब ऐसा मतलब हाँ, जिसको नींद आने की बीमारी हो इस फिल्म को देखे। इतने धमा चौकड़ी है, इतने मतलब बम पटाखे फूटते हैं, इतना सब कुछ है, कहानी अच्छी है। और आज की तारीख में मतलब इस फिल्म ने सुपर डुपर हिट किया। और मेरा यह था कि 15 अगस्त के दिन सनी देओल जो कि कम बैक कर रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, इनको देखना चाहिए, बड़ा जबरदस्त। उसके बारे में भी बात करेंगे। 15 अगस्त की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है। तो दोस्तों, सबके विचार यहाँ पर साझा किए जा सकते हैं। लेकिन पंचांग की ओर चलें हम लोग क्विकली। जी जी। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पंचांग की ओर। नमस्ते, सुप्रभात। आज है 16 अगस्त 2023 और दिन है बुधवार। विक्रमी संवत 2080 के श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या। नक्षत्र है आश्लेषा तथा योग है वरियान। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगाग 5125। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार। जीवन एक अनमोल उपहार है,
इसे भरपूर जिएं, हर पल का आनंद लें, चाहे वह छोटा सा ही क्यों न हो। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, आज मंगल आपका हमेशा हो, कल्याण हो आपका। लेकिन आज का दिन है बुधवार और हमने कुछ चीज मिस की है आज। जी मिलन जी, आज के दिन जी कल आज के दिन हमारा जो भजन है वो भी मिस हुआ। हमारी बातचीत बड़ी मेरी आपकी चर्चा चल रही थी, तो लेकिन हमने दे दिया पंचांग, और पंचांग के पश्चात में क्या कहते हैं, छोटा सा एक भजन आप ही सुना दीजिए ना। जी नहीं, हम भी कृष्ण जी का बहुत ही अच्छा स्तोत्र है, स्तुति है, वो सुन लेते हैं क्योंकि आज विष्णु जी का दिन है। और साथ ही साथ उसके बाद हम अपने दर्शकों को आज की खबरें सुना देंगे। अरे आप, अच्छा एक और दिन बड़ा महत्वपूर्ण, आपको पता है क्या है? क्या? आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज उनका जो है वो है क्या कहा जाए, जन्मदिन है शायद, नहीं आज जन्मदिन, माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी दोस्तों, दिसंबर 25 को इनका जन्मदिन हुआ था। जन्म था अगस्त 16 के दिन सन 2018 में उन्होंने अपनी देह को छोड़ा, देहांत हुआ उनका। तो वाजपेयी जी के बारे में भी कुछ चर्चा करेंगे क्योंकि वाजपेयी जी को सभी सम्मान करते हैं, जो भी विपक्षी हैं, विरोधी हैं, कांग्रेस है, जो भी मोदी जी के विरोधी हैं वो भी सम्मान करते हैं। जब कभी बात होती है तो एकदम वाजपेयी जी को याद करने लगते हैं। जो भी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नेता हैं वो भी, तो वो स्टेट्समैन उनको कहा जाता है। तो आज उनका भी जन्मदिन है, जन्मदिन माफी चाहूंगा कि उनकी पुण्यतिथि है, तो उनको भी श्रद्धांजलि देंगे, उनसे भी उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन ऐसी हस्तियां कभी मरती नहीं है, इनके विचार हमेशा रहते हैं। तो बहरहाल आप बता रही थी कि आपका जो भक्ति भाव जागृत हुआ है, तो कौन सा भजन लगाऊं? जी, एक विष्णु स्तोत्र स्तुति है। कृष्ण स्तोत्र, विष्णु स्तुति, कृष्ण स्तोत्र या विष्णु स्तोत्र? विष्णु 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 भगवान विष्णु के तो सहस्त्र नाम भी हैं। जी जी, तो वो अगर हम प्ले करेंगे तो हमारा आधा प्रोग्राम चले जाएगा, इसलिए चलिए जी चलिए दोस्तों, तो मिलन जी का कहना है कि भाई आज होना चाहिए विष्णु स्तोत्र। तो आप सभी के लिए विष्णु स्तोत्र अपना रेडियो हिंदी टाइम्स पर। और दोस्तों, आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम मना रहे हैं भारत की आज़ादी को। भारतीय उपमहाद्वीप में मैं भारत पाकिस्तान को अलग नहीं मानता। भारत वो मतलब सांस्कृतिक भारत, मेरा मानना है 14-15 को आज़ाद हुए, कम से कम एक साथ मनाया करो। मेरा तो यही मानना है कि भाई अंग्रेजों से आज़ादी आपको मिली थी 14-15 अगस्त को, उसको तो कम से कम साथ में मनाओ। बहरहाल ये सब मेरे विचार हैं। हम हैं BSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने हम का एक जरिया। BSF ग्लोबल, आज हम गर्व से कहते हैं कि हम एक साकार करने का देशों में एक जरिया। 69 आज हम गर्व से कहते हैं कि हम एक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 69 हमारा उद्देश्य सरकारों 4 मिलियन से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वैश्विक हमारा उद्देश्य बनाने के 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को परिवारों को करीब लाना, बनाने के लिए सपनों को सशक्त बनाना, लाना, परिवारों को करीब लाना, यानी सरकार के साथ पहुंच के भीतर लाना, समस्याओं BSF ग्लोबल समाधान, यानी सरकार के साथ हमसे जुड़िए, आपकी समस्याओं का समाधान कर पाइए। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, समस्याओं का काउंसलर, इमिग्रेशन। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, विदेश की यात्राओं, काउंसलर, सह इमिग्रेशन सेवाएं बनाएंगे। जो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत आपका अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। और मिलन जी क्या कहती हैं, आज जो है हम अब समाचारों की ओर जाएं? जी बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल समाचारों की ओर चलते हैं। आज चूंकि हम लोगों ने कल भी भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया, हम आज भी मना रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तान से आने वाले मित्र हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि भाई ब्रिटिशर्स से आज़ादी आपको मिली है, और मैं ये मानता हूं कि आप भी भारतीय हैं। 1947 तक तो आप भी हिंदुस्तानी थे, आपको भी बहुत बहुत अंग्रेजों से, अंग्रेजी ब्रिटिश शासन से आज़ादी मुबारक हो। और पूरे अगस्त जैसे भारत मना रहा है वैसे आप भी मनाइए। लड़ाई झगड़ा दोनों तरफ से बंद कीजिए। भारत की तरफ से तो अभी तक में ऐसी कुछ बात नजर नहीं आई। शायद मैं लोग कहेंगे कि भैया आप भारत का बड़ा पक्ष लेते हैं, तो बनता है ना, ये भी बनता है दोस्तों, थोड़ा बहुत बनता है। आप भले इस पर ज़्यादा नाराज मत होइएगा, लेकिन
दोस्तों चलते हैं आज की खबरों की ओर। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। और खबर समय हो चुका है दोस्तों आपको खबरें देने का। कनाडा में हर्षोल्लास से मनाया गया भारत का स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, एनडीपी नेता जगमीत सिंह और कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियर पोलिवे ने दी शुभकामनाएं। और कनाडा में वार्षिक मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 3.3% पर पहुंची। जारी रह सकती है ब्याज दरों में बढ़ोतरी। और कैलगरी में हुई गोलीबारी से घायल व्यक्ति की मृत्यु, हत्यारा अभी भी पुलिस की पहुंच के बाहर। ब्रैम्पटन सिटी हॉल में होगा छठे ब्रैम्पटन फैशन वीक का आयोजन। मेयर पैट्रिक ब्राउन ने बताया शानदार अवसर। ब्रैम्पटन में प्रस्तावित सिटीलैंड प्रोजेक्ट पर प्रतिक्रियाएं आमंत्रित। आज शाम 7 बजे होगा पहला सत्र आयोजित। और ब्रैम्पटन में प्रस्तावित न्यू आर्ट सेंटर पर 15 सितंबर तक सुझाव आमंत्रित। विभिन्न माध्यमों से प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं शहर के नागरिक। और टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूत बने यानी काउंसल जनरल बने सिद्धार्थ नाथ। चुनौतियों से भरी हुई है नए भारतीय महावाणिज्य दूत यानी कौंसलाधीश की जिम्मेदारियां। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में डोनाल्ड ट्रंप और उनके 18 सहयोगियों पर जॉर्जिया के चुनाव में हस्तक्षेप को लेकर लगे नए आरोप। ट्रंप के पद छोड़ने के बाद से चौथा आपराधिक मामला। ट्रंप ने जांच को बताया विच हंट। विश्व में गर्मी ने तोड़ा 143 साल का रिकॉर्ड। 0.24 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा तापमान। नासा ने दी है चेतावनी। और पुतिन ने किम जोंग उन को उत्तर कोरिया के स्वतंत्रता दिवस पर दी शुभकामनाएं। उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करने का लिया संकल्प। और नाइजीरिया में सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त 26 सैनिकों की मौत, 8 अन्य घायल। और कैम्ब्रिज में राम कथा सुनने पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। कहा जीवन में मार्गदर्शन करता है मेरा हिंदू विश्वास। और चलते हैं भारत की सुर्खियों की ओर। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मरने वालों की संख्या 60 से अधिक पहुंची। शिमला और मंडी जिले सर्वाधिक प्रभावित। और चंद्रमा के और निकट पहुंचा चंद्रयान 3। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होगा विक्रम लैंडर। 23 अगस्त को होगी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग। और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय का नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस। सरकार के कदम को बताया तुच्छ और प्रतिशोधात्मक। और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और स्वच्छता अग्रदूत बिंदेश्वर पाठक का निधन। 80 वर्ष की आयु में एम्स में ली अंतिम सांस। खेल जगत की सुर्खियों में मेसी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत MLS क्लब के लीग फाइनल में पहुंचा इंटर मियामी। फिलाडेल्फिया यूनियन को 4-1 से हराया। अमेरिकी लीग में भाग लेने पर PCB ने खिलाड़ियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से प्रतिबंधित हो सकते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी। व्यापार जगत की सुर्खियों में चीन के आर्थिक विकास पूर्वानुमानों में आई कमी। कई बैंकों ने अपना पूर्वानुमान 5.5% नीचे घटाया। और व्हाट्सएप ने जारी किया बग फिक्स अपडेट। विजिट का प्रयोग करने में होगी सुविधा। और अपने काम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा भारतीय रिजर्व बैंक। टेक कंपनियों से किया 91 करोड़ रुपए का अनुबंध। मनोरंजन जगत में पुष्पा 2 द रूल से अल्लू अर्जुन के फर्स्ट लुक को मिले 7 मिलियन लाइक्स। इंस्टाग्राम पर बनाया रिकॉर्ड। प्रशंसक कर रहे हैं बेसब्री से फिल्म का इंतजार। और टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में होगी भूमि पेडनेकर की फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का वर्ल्ड प्रीमियर। 15 सितंबर को रॉय थॉम्सन हॉल में किया जाएगा प्रदर्शन। और कंगना रनौत की फिल्म चंद्रमुखी 2 का पहला गाना जारी। डांसर की भूमिका में नजर आई अभिनेत्री। क्लासिकल डांस ने जीता सभी का दिल। तो दोस्तों आज की सुर्खियां होती हैं यही समाप्त। और मिलन जी हमारे पास में कुछ संदेश आए हैं। तो सबसे पहले हम कनाडा के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है हमारे लोगों को दे दें। जी बिल्कुल जी। तो ये एक मतलब वीडियो का तो उनका संदेश मेरे पास में नहीं है, लेकिन ऑडियो के टैक्स के रूप में जो वहां पर मौजूद है वो मैं आपको दोस्तों बता सकता हूं।
जो लिबरल पार्टी के समर्थक हैं या लिबरल पार्टी है, मैं कहूँगा कि भाई अगर आप हमें भेज देते हैं जैसे कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर भेजते हैं तो हम आपके संदेश को भी वैसे ही चला सकते हैं। लेकिन जो भी कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो जी का संदेश है वो दोस्तों आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा अंग्रेजी में, जैसे वो अंग्रेजी और फ्रेंच में बोलते हैं, हम अंग्रेजी और हिंदी में, अंग्रेजी में उनकी भाषा, हिंदी में हमारा जोर। Today I join the people of India and Indo-Canadian communities across the country to celebrate India's Independence Day. The Canada-Indian relationship is based on strong and long-time ties between our people. Canada is home to one of the largest Indian diaspora in the world, with nearly 1.4 million people of Indian descent living in our communities from coast to coast to coast. These communities are an integral part of Canada's national identity, and today we recognize their valuable contribution, past and present, that have made our country stronger, more prosperous and more inclusive. As the world's largest democracy, India is and will continue to be a key partner for Canada in the promotion of our shared values of democracy, pluralism and progress. We are committed to building on this rich history of collaboration, including under India's presidency of the G20 this year. Looking ahead, as Canada strengthens its presence in the region under its Indo-Pacific strategy, we will continue to work together to preserve the rules-based international order, promote multiculturalism, and grow our economic ties to benefit people in both our countries as well as the region at large. On behalf of the Government of Canada, I extend my best wishes to all those celebrating India's Independence Day. तो दोस्तों लब्बो-लुबाब ये है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने कहा है कि कनाडा और भारत के का जो संबंध है वो मजबूत और लंबे समय से चला आ रहा है। कनाडा जो है वो 1 मिलियन से 1.4 मिलियन आप्रवासी भारतीयों का घर है, जो कि यहाँ पर कोस्ट टू कोस्ट रह रहे हैं। ये कम्युनिटीज़ जो हैं वो कनाडा का बहुत इंटीग्रल यानी आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और संबद्ध हैं। कनाडा की नेशनल आइडेंटिटी, कनाडा का जो राष्ट्रीय पहचान है और जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करते हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, पास्ट में भी किया, प्रेजेंट में भी किया, और जो कि कनाडा को बहुत मजबूत बनाता है। और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का ये भी कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी है डेमोक्रेसी भारत, और वो कनाडा का एक की यानी बहुत मुख्य हिस्सा बनकर के बना हुआ है। और हमारी शेयर्ड वैल्यूज हैं, जो कि शेयर्ड वैल्यूज हैं वो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है, प्लूरलिज्म यानी बहुलतावाद है, और उसी के साथ में प्रोग्रेस भी है यानी विकास की बात कर रहे हैं। फिर उनके बाद में कहते हैं कि हमारी एक रिच हिस्ट्री है, इंडिया की प्रेसिडेंसी भी है इस वर्ष G20 दिस ईयर, और उनका ये भी कहना है कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में कनाडा की प्रेजेंस भारत के साथ में जुड़ी हुई है, और रूल बेस यानी कानून के साथ जुड़े हुए इंटरनेशनल ऑर्डर, प्रमोट multilateralism and grow our economic ties on to behalf of benefit people in both our countries as well as the region at large। तो बहुत लंबा मैसेज शॉर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग भी भारत की आज़ादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं कनाडा में, उन सबको बहुत बहुत बधाई हो भारत की आज़ादी की ब्रिटिश रूल से। ये है मेरा तत्काल हिंदू अनुवाद। अब इसी के साथ में मैं चाहता हूं कि मिलन जी की जो हमारे पियर पोलिवे साहब हैं, उन्होंने जो मैसेज दिया वो भी सुनवा देते हैं, ताकि उसमें मुझे अनुवाद करने की जरूरत ना पड़े, ट्रांसलेशन की जरूरत ना पड़े। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कनाडा के कंजर्वेटिव पार्टी के मुखिया, जो बिल्कुल एकदम कंटेस्टर हैं, बड़े प्रमुख दावेदार हैं आगामी चुनाव में कनाडा के प्रधानमंत्री पद के, ऑनरेबल माननीय पियर पोलिवे साहब। Today, as India celebrates 76 years of independence, Canadians across our country are celebrating the friendship that our two nations share together. We are also celebrating the extraordinary accomplishments of the Indian people, who since their independence have built the world's largest democracy. As allies, our countries have supported each other through hard times, and together we have brought home big opportunities for our people.
Over 1 million Indians live in Canada, bringing our nations even closer together through bonds of family and kinship. We join with Indians here at home and around the world as we celebrate your independence. I look forward to even brighter days ahead for our common friendship. Thank you very much and happy Independence Day. तो दोस्तों ये थे हमारे पियर पोलिवे साहब। इनका भी मैसेज आपको समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन जी मिलन जी, मैं तब तक उनका टेक्स्ट मैसेज को भी हिंदी में थोड़ा अनुवाद करता हूं। लेकिन एक और बात, अभी आपने थोड़ी देर पहले एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। वो कही थी कि आपने कहा कि ये पैनोरामा इंडिया, अभी सभी लोग भारत का इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, तो पैनोरामा कुछ कर रहा है, उसके बारे में बताएं और कब क्या, थोड़ी सी जानकारी दें। आज उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बलदेव जी मौजूद हैं, लेकिन उनसे बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये जानकारी दे दीजिए जी। 20 अगस्त को जैसे हम लोग का वीकडे चला था, हम लोग 15 अगस्त शायद बहुत सारे लोग ऑफिस में ही बना रहे थे, तो इसीलिए 20 अगस्त को संडे को नेथन सबसे बड़ा जी। भाई पीछे से आप लोगों की आवाज आ रही, थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, बेहतर होगा। उसके बाद में हम आपसे, ताकि आपकी आवाज क्लियर हो जी। जो कनाडा का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होता है इंडिपेंडेंस डे का, जो इंडियन कॉन्सुलेट के साथ होता है, वो हो रहा है नेथन फिलिप्स स्क्वायर पे, और ये स्टार्ट होगा 12 बजे संडे को और चलता रहेगा। इसमें बहुत सारी चीजें करने को है। जो बच्चे हैं वो आर्ट कंपटीशन भी चल रहा होगा, बहुत सारे खाने पीने की चीजें होंगी, बहुत सारी शॉपिंग करने की, इंडियन बिजनेसेस होंगे जो अपने यहाँ वेंडर्स लगाएंगे। लास्ट टाइम करीब 1.5 लाख लोग आए थे, तो इस टाइम तो बहुत ज्यादा की, और तब कोविड से निकले थे, तो इसमें आशा है बहुत सारे लोग आएंगे। और सबसे अमेजिंग चीज होती है झांकियाँ। वहाँ ना हर स्टेट की झांकी निकलती है, तो जैसे बच्चों को दिखाने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अंडर वन रूफ जैसे बोलते हैं, जो बच्चों को वहाँ देखने को नहीं मिलता, यहाँ देखने को नहीं मिलता। इंडिया का एक स्वाद, तो चाहे खाने का हो या देखने हो या नाच गाने का हो, आप सब एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, एक फ्री कॉन्सर्ट भी है, जो आपने बॉम्बे वाइकिंग्स का नाम सुना ही होगा, नीरज श्रीधर का जी, तो वो आ रहे हैं, तो आप एक फ्री कॉन्सर्ट भी एंजॉय कर सकते हैं शाम के टाइम जी। बहुत सारी मस्ती प्लान है। 12 से 9 तक फ्री रखिए और नेथन फिलिप स्क्वायर पे घूमने आ जाइए जी। अच्छा ये बताइए, ये नेथन फिलिप स्क्वायर पे हो रहा है, कितने बजे तक लोगों को पहुंचना चाहिए, इसकी कोई जानकारी बताएंगी? और क्या क्या वहां पर होगा? जी, क्लास वर्क सुबह हो जाती है 12 बजे के अराउंड, क्योंकि सबसे पहला वही होता है जी। तो इस टाइम हम लोग करीब 200 बच्चे गाना गा रहे हैं, और तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और वो 200 बच्चे गाना गा रहे हैं, और उसके बाद नॉर्मल जो प्रोग्राम्स होते हैं गाने के वो होंगे, फिर बहुत सारे डांसेस होंगे डिफरेंट कंट्री स्टेट्स के, तो काफी सारा एक्शन प्लान है। काफी सारा एक्शन होगा दोस्तों। झांकियां मिलेंगी जो कि भारत में ही आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ जबरदस्त झांकियां होंगी, और ऐसी झांकियां जो भारत की, तब भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, और जहां बहुलतावाद है, मल्टीकल्चरलिज्म, सारे जैसे कनाडा में लोग रहते हैं वैसे वहां पर भी है, होगा। और दोस्तों हमारे साथ मैं एक मैसेज और दे दूं, वो है हमारे एनडीपी के नेता जगमीत सिंह जी ने बयान जारी करके भारत के स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा, आज भारत के लोग और कनाडा तथा दुनिया भर के भारतीय मूल के लोग भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सभी नए डेमोक्रेट कॉकस और कर्मचारियों की ओर से मैं आज के दिन पर भारत के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इंडो कनेडियन समुदाय द्वारा हमारे समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति में दिए गए अपार योगदान को भी स्वीकार करते हैं और जारी रखेंगे। और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं भारत की आजादी का जश्न मनाने वाले सभी को। तो भारत की डेमोक्रेसी, भारत का महान लोकतंत्र, जैसे ये अपने मोदी जी तो कहते हैं भाई दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज भारत, इंडिया है जी। और हमारे जो दोनों इतने पेशेंस के साथ में हमारे जो कॉलर, हमारे और बलदेव जी और गुरजीत जी बड़े प्रिय कॉलर हैं, अपनी बात कहते हैं बलदेव जी और गुरजीत जी। तो सबसे पहले बलदेव जी आप ही आए थे, संक्षिप्त में आप बोलिए ताकि हम प्रोग्राम को और आगे लेके चलते हैं जी। बलदेव जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी, बोलिए। आपको मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो, हाँ जी बोलिए।
भैया आपकी बात सुनने को हम तरसता रहता है। अरे इतना मैंने फिर गाना लगा देना है, मैंने एक गाना लगाना है, बड़ा प्रिय गाना है मेरा, इतना ना मुझसे तू प्यार जता कि मैं एक बादल आवारा। बहरहाल पता नहीं क्यों इतना प्यार हो गया आपसे। आप सच्ची बात बोलते हैं। मैं तुम्हें बता देना देखो मैं ना एक किसी की एड कटाती जी, अच्छा वो पिटन ला के कहना 500 कटाउंड मेरा वीडियो बंद हो जू। दसो चले कोई बात नहीं। मैंने वो नहीं मैं गल करता, वो रेडियो पे कह के गया, रेडियो पे। अच्छा रेडियो पे बोला कि भाई मेरा एड, ओ भगवान देख लो आप हमारे पंजाबी लोग ऐसे करते हैं। मैं वो मेरे भाणजे ने किसी ने होर एड देती, मैं उन्होंने फोन भी नहीं किया, पुराना वीडियो वाला, मैं भी 40 साल हो गए थे। पर आए नहीं कहना चाहिए एकदम ही बदल। नहीं बिल्कुल सही बात। देखो हम आप ना संडे मेरे पास आना 10 तो 1-2 बजे तक। जी 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 हम आपको भी ऐड देंगे। चलिए बस एकदम तुरंत बात सुनो। देखो आजादी मिली है भारत इंडिया नू, पर भारतीय लोग तरसदे है। हाँ क्या बात कर, एक बार फिर से बोलिए। ये एक आपको कविता हमारे कवि सुनिए एक लाइन सुनिए हमारे कवि में, पहले बात सुन लीजिए फिर आप की बोलेंगे, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं। हमारे एक कवि मित्र हैं संदीप त्यागी जी आचार्य, उन्होंने लिखा था कि इंडिया ही आजाद हुआ है, भारत तो आजाद नहीं, ऐसे कुछ कविता लिखी। तो बिल्कुल सही कहा, एक तरफ इंडिया है एक तरफ भारत है, दो हिस्से हैं मेरी ये समझ। भारत है जो पंजाब था बहुत बड़ा था, पंजाब काट बांट के कर दिया, बंगाल कर दिया ना। आप तो पता नहीं आप कहाँ से हैं? मैं भारत से हूँ। नहीं आप पंजाब से, बंगाल से कहाँ से हैं? मैं अपने आप को भारतवासी कहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो जन्म हुआ, मेरा जन्म मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल की नगरी में हुआ है। नहीं वीरे जी देखो सिर्फ पंजाब ने संताप हो जाए, एक बंगाल ने जी, और किसी होर दूजे ताइयों लोग। चलिए ये एक अलग विषय हो जाएगा। पंजाब और बंगाल की बात करेंगे तो बड़ी बहुत ये है, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब और बंगाल के टुकड़े हुए हैं, ये सच्चाई है। आप वीडियो देख के देखना, रोना निकल जाता। जेडे बंदे मेरा बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, वो बोलता था बड़ सिटी जाते ही, हालांकि मुसलमान भरा बहुत मदद की, पर इधरों गड्डियां पर उधरों गड्डियां, मैं समझ नहीं लगी कि केड़ी जाति की गल्लां करते हैं आप ना। बाकी मैं होल्ड रखूंगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। इसीलिए दोस्तों 15 अगस्त को मैंने जो है एक सवाल उठाया था, जो अली सरदार जाफरी साहब ने कहा था, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छोटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है। शायर तो बोलता है और आप पब्लिक हैं, आपको भी बोलने का सिर्फ एक बात याद रहे, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं, किसी को गाली गलौज नहीं। हमारे साथ में गुरजीत गोसल जी, आप बोलिए सर। नमस्कार भैया। नमस्कार जी आपको भी। भैया भारत में कोई लोग की रहना तो चाहता नहीं, सभी कनाडा, आप ना बहुत अच्छी बात बोलिए क्यों नहीं। हाँ जी, आप दिल्ली में प्लेन खड़ा कर दो है ना, वो वर्कर जहाँ आ जाएगा, सभी लोग है ना, इधर से कोई जाना नहीं चाहता उधर को, है ना। नहीं आपकी बात से असहमत हूँ जी। नहीं मैं आपको बताता हूँ, करेक्ट करता हूँ। अभी रिसेंटली, अभी हाल के समय हमारे साथ एक कॉलर है, उनकी से भी मैं बात करूंगा, उनके भी विचार लूंगा, लेकिन मैं आपको करेक्ट कर दूं इस बात से कि अभी आप YouTube से लेके हर जगह पे चले जाओ, यहां से लोग जा रहे हैं वापस। और मेरी बहुत सीनियर पॉलिटिशियंस से और उनके स्टाफ से बात, उन्होंने कहा करीब काफी लोग, हजारों हजार की तादाद में जा रहे हैं। स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है, क्योंकि अभी जो पिछले कम से कम कोविड के बाद से जो हालात पैदा हुए हैं, लोग घबरा रहे हैं, क्योंकि अपना परिवार, अपना देश छोड़ के यहाँ पे आते हैं। आप सोचिए ना, जिसे कहते हैं कि आप अपना देश छोड़ के आए, कोई बच्चा, किसी ने, माँ बाप ने अपने बेटे बेटी को भेजा है और उसके बाद में वो भारत में हों तो उन्हें उसकी लाश को रिसीव करना पड़े, इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती। स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट का हमको पता, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कनाडा सरकार को, ओंटारियो सरकार को, म्युनिसिपल सरकारों को दुरुस्त करना होगा। तो अब सिचुएशन ये हो रही है, भारत जिस ढंग से तरक्की कर रहा, मेरे पास में बाकायदा लिखित, मेरे पास प्रमाण के साथ में, उन्होंने कहा हमने कैनेडियन सिटीजनशिप ले ली है। आप बताइए कि क्या कोई तरीका कि हम भारत वापस जाकर के वहां पर सिटीजनशिप हो सकती है, क्योंकि भारत तरक्की कर रहा है। आप, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, गुरजीत गोसाल जी, फिर हम वापस आएंगे आपके पास में। नंबर है 5600 पे। जी बोलिए। जी नमस्कार।
जी नमस्कार, सत श्री अकाल जी। हाँ जी, अभी देखो ना बहुत कुछ तो क्लियर हो ही गया जो मेरे माइंड में चल रहा था, काफी देर से मैं सुन रहा हूँ आपको। अभी आप जॉब की बात करते हैं, आपने की अभी, राइट? और मैं पिछले 8 महीने से इंडिया में रहकर आया हूँ जी। दिसंबर 8 का गया हुआ था मैं। जी जी, आवाज नहीं होती। तो उसमें काफी कुछ मैंने देखा, और मैं यूपी गया हूँ, दिल्ली देखा, पूरा पंजाब देखा, ठीक है जी। और आम जो लोग है ना अभी भी पंजाब में, आपको ये तो मालूम है ना, बेशक पंजाब में पता नहीं 12वां नंबर है, 13वां नंबर है, पर द लिविंग स्टैंडर्ड इन पंजाब बेटर देन इवन ऑल ओवर इन इंडिया। अच्छा, आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि पंजाब का लिविंग स्टैंडर्ड पूरे भारत में सबसे अच्छा है? हाँ जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, इनको पूरी बात कर, बलदेव जी इनको ये पूरी बात कर लें, उसके बाद में आवाज भाई साहब अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची कर लीजिए जी। हाँ बोलिए, बात सुने मेरी आप जी, मैं क्या कह रहा हूँ जी जी। तो उसके बाद में लिविंग स्टैंडर्ड कैसे ऊंचा है, अभी पूरे पंजाब में से ईच ऑफ देम द हाउस जो है बंदा बाहर है और लोग आ रहे हैं। आप कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात पे आऊंगा, मैंने सुना, मेरी बात ध्यान से सुनना थोड़ा जी। लोग आ रहे हैं आज भी, 40 लाख रुपए अमेरिका का रेट है आज पंजाब में, 40,000 लाख रुपीज, ठीक है जी। और वो भी इलीगल है। आपको सबको मालूम है ट्रम्प में वहाँ इंडिया में क्या हो रहा है, बॉर्डर पे क्या होता है, वीडियो बन रही है जी। वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना, वैसे मैं आजादी की भी बात करूँ, थोड़ा मैं अपने विषय को और टच जी जी, कोई बात नहीं, बोलिए। उसमें क्या है कि ये जो आजादी लोगों को चाहिए, आजादी का मतलब क्या सा, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, कोई जात पात नहीं होनी चाहिए। हम लोग जहाँ रह रहे हैं, आपने कनाडा की बात की ना, आपने अभी बोले ना, जैसे कनाडा में रह रहे हैं, वेरी गुड। मैं भी जहाँ से 1990 से हूँ, यहाँ अमेरिका और कनाडा में रह रहा हूँ। हाँ, लगभग मुझे भी इतना टाइम हो गया। वहाँ पर अभी मैं आमना अगेंस्ट, मुझे तो मतलब किसी मेरी को पार्टी है, बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा वहाँ वो चीज आम लोगों पर जो आजादी पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंची है। छोटे छोटे ना 10-10 रुपए के जो फ्लैग है इंडियन, उनको पकड़ा के उनकी पिक्चरें देखी जाती है, उनके चेहरे पड़े आप। मैं बात कर रहा हूँ सर, मैंने बहुत इंडिया देखा है, बोडोलैंड तक हम 59 जी रोला अपने पास। अब अपनी लास्ट टाइम भी बात हुई थी थोड़ी, वो 84 के ऊपर में जो चल रहा था जी। आई एम नॉट एंगेज्ड फॉर एनीथिंग, आई वांट टू लिव इन यूनाइटेड, बट जो लोगों, अभी यूपी में आप देख ले, बिहार में आप देख ले, जॉब की बात हो रही थी ना, छोटी सी बात है, जॉब की बात हो रही थी, तो अभी भी जो लोग हैं यूपी और बिहार से पंजाब आ रहे हैं, वहां से वो लिविंग स्टैंडर्ड की बात शुरू हुई थी ना, क्योंकि वी स्टिल हैव द बेटर वेज इन ऑल ओवर इन इंडिया एंड पंजाब। देखिए यूपी और बिहार, मैं वैसे बात कर रहा हूँ। नहीं चलिए, आपने अपनी बात कह दी, एक बात कह दी, लेकिन दो चीजें मैं भी अपनी बात कहूंगा, अपनी छोटी सी बात अपने आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, स्टूडियो का नंबर, आप लोगों से बात करते पता ही नहीं लगता कि टाइम कहां चला गया। 905-601-1350, 905-601-1350 है स्टूडियो का नंबर। और मैं आपकी बात का मैं भाई साहब की बात का उत्तर दे दूं, बलदेव जी उसके बाद आप बोलिएगा, और उसके बाद में क्विकली हमें जाना पड़ेगा कॉमर्शियल ब्रेक, यानी व्यावसायिक अंतराल पर। तो मेरा ये निवेदन है दोस्तों कि सबसे बड़ा निवेदन मेरा ये है कि जिसे कहा जाता है, एक बड़ी प्यारी सी बात कही थी आप लोगों ने, एक संस्कृत का एक श्लोक है, सुना होगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सुना है नाम? सुना है कभी? जननी जनेता भक्त जनन, जननी सूर जी। मैं संस्कृत वाला, जननी बांझ रहे। हेलो, हाँ जी जी जी, चलिए वो काहे गवाए जुनूर जो, लेकिन मैं जिस संस्कृत के श्लोक की बात कर रहा हूं उसका है जननी जन्मभूमिश्च। मैं भी गुरबाणी जो दसिया थानू। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो जननी जन्मभूमि जनेता भक्त जन, क्या दाता का सूर, हाँ, नूर, हाँ, नहीं तो जननी ना जने काहे गवाए नूर। लेकिन ये दूसरी बात है, ये भगवान राम ने लक्ष्मण से कही थी जब लंका में थे, तो उन्होंने कहा कि यद्यपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उसका मतलब यह होता कि भगवान राम लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे लक्ष्मण, ये जो लंका है ना, ये सोने की है, ये सोने की लंका, लेकिन मेरे दिल को भाती नहीं, ये सोने की लंका है। क्यों? उन्होंने कहा जननी, यानी मां और मातृभूमि,
का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा है। तो आपके देखिए, मैं भी यहीं पर आया हूं, मेरे को आपको लेक्चर देने का कोई हक नहीं है, ना मैं दे रहा हूं आपको लेक्चर, लेकिन आपकी मातृभूमि और मां के प्रति आपके दिल में स्नेह होता, तभी आप यहां पर रेडियो पर आकर अपनी बात बोल रहे हैं। आप भी चाहते हैं भारत और बेहतर हो, तो यहां से आप जो लोग यहां पर आ गए हैं, जो कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, जहां से आए हैं वहां पर बेहतर करें। आप पंजाब से जुड़े हुए हैं, पंजाब के लिए कीजिए। बहुत आभार आपकी बात का। मैं चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक लेते जी। मैं ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਓਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਮਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ सपोर्ट सभी की करें, सपोर्ट सभी की करें, सभी की इज्जत मान करें। नहीं, सभी के ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਆ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ भी ਫਿਰਦੇ ਆ, सिख भी फिरते हैं, सारे इंसान है, सभी जैसे सब हम कैनेडियन अपने आप को बोलते हैं, वैसे ही हम भारत हम लोग हेल्प करते हैं एक एक करके। मैं चाहूंगा एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम जी जी जी। हम हैं BSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने हम हैं एक जरिया। BSF ग्लोबल आज हम गर्व से कहते हैं कि हम एक साकार करने का देशों में जरिया। 69 आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 हमारा उद्देश्य सरकारों 4 मिलियन से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वैश्विक हमारा उद्देश्य बनाने के 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को परिवारों को करीब लाना, बनाने के लिए सपनों को सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना, यानी सरकार के साथ पहुंच के भीतर लाना, समस्याओं का समाधान, यानी सरकार के साथ हमसे जुड़िए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, समस्याओं का काउंसलर और इमिग्रेशन। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, विदेश की यात्राओं, काउंसलर और इमिग्रेशन सेवाएं बनाएंगी जो कनाडा में होने वाली हर खास खबर पे नजर रखिए सुलभ बनाएंगी हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो उपांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में, और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए उपांशु मान को 416-302-5776, 416-302-5776। मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा और मैं कृष्णा के लिए माँ लेकर आऊंगी। अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पिकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे। इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियाँ मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 9054586808। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। अच्छा, एक बात बताइए, आप हमारे साथ में बलदेव जी, आप गुरजीत गुसल जी, आप और जो हमारे मित्र हैं 600 नंबर से आखिरी में, मेरा एक छोटा सा सवाल, आपको भारत में, पंजाब में जो चीज आपको सबसे ज्यादा मिस करते हैं, वो क्या मिस करते हैं? एक एक करके बोलिएगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं है, क्योंकि उसके बाद मुझे एक गीत आज जरूर लगाना है। जी बलदेव जी बोलिए,
क्या मिस करते हैं? मैं कुछ नहीं मिस कर रहा। आप माँ पे मिस कर रहा। तो माता पिता को मिस करते हैं आप? इकट्ठे चले गए हो क्या? अच्छा, वो दुनिया से चले गए? हाँ जी। अच्छा, मामा मैं एक दिन इकट्ठे गया हो। अच्छा, इकट्ठी अरदास हो ना दी, उनको मिस करते हैं ना? मैं इसे बताया मामा की सेवा करदा। जी। पर जेडे मामा धक्के मारते ना बाहर सड़क। हाँ, जी। आप अपने माँ बाप की सेवा करते थे, बहुत अच्छी बात है। और हमारा घर में बहुत बड़ा था जी, बहुत बड़े बड़े घर हैं हमारे जी, वो अभी खाली पड़े हैं जी। अच्छा, तो वो उसको भी, अब उसकी भी तकलीफ होती है ना दिल के अंदर में कि अपना घर? नहीं, कोई तकलीफ नहीं मेरे को। नहीं होती? बोल तो रहे हैं, बोलने में तो ऐसा लग रहा है सिर्फ माँ बाप की, कोई बात नहीं। चलिए गुरजीत गोसल साहब, आप क्या मिस करते हैं? आप क्या मिस करते हैं? हाँ, 20,000 लेके आया था। नहीं, एक मिनट, अब गुरजीत गोसल जी की बात जी, आप क्या मिस करते हैं? मेरी फैमिली तो यही है सभी। अच्छा, वहाँ के वहाँ पंजाब और भारत के बारे में क्या मिस करते हैं आप? वहाँ इंडिया 100 साल पीछे है जहाँ से। नहीं, 100 साल पीछे नहीं, आप क्या मिस करते हैं? क्या आपको लगता है कि यार कुछ नहीं करते? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक हमारे साथ 5600 पे जी, आप क्या मिस करते हैं? हाँ जी, मैं अपनापन मिस करते हैं जी। वो उसमें बहुत कुछ आ जाता है जी, बहुत कुछ तो बाकी फिर कभी बात होगी। नहीं, बहुत धन्यवाद, आपने एक सच्चाई के साथ बात की जी। नो प्रॉब्लम। कोई गीत? अच्छा, अब एक आखिरी बात मैं, उसके बाद में मैं मिलन जी से पूछूंगा। वो ये है कि दोस्तों, कहीं पर भी रहें, कहीं पर भी रहते हैं आप, उसमें सबसे बड़ी चीज ये है, देखिए आप बलदेव जी, आपको एक बात मैं कहूंगा, और गुरजीत जी आपको भी, आप दोनों इतना मिस करते, कोई मौका पंजाब के बारे में बोलने का हो आप चूकते नहीं है, इतना मिस करते कि हर बात पे हाय पंजाब मेरा, पंजाब मेरा, पंजाब बोलते नहीं। हाय हिंदुस्तान, हाय मोदी। नहीं, मोदी ये गलत है ना। मेरा सुने, मोदी मेरे रिश्तेदार नहीं है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। मेरा पंजाब नहीं, आपका पंजाब, आप बात करते हैं पंजाब के बारे में, पंजाबियों के बारे में करनी है, पंजाब के वासी हैं जिन्हें गुड, तो स्वीकार कीजिए। चलिए, एक और कॉलर है जो कि कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए, माफ कीजिए, एक कॉलर है हमारे साथ में, नए जुड़े, वो कुछ कहना चाहते हैं। 1807 नंबर है 1807। क्विकली आप कहिए, क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं सुन रहा जी प्रोग्राम जी। पहला तो ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, पर हर रोज हर वेले कोई भी टॉपिक के बच्चा था मोदी की गल है। सर, मैंने मोदी की बात ही नहीं की यहाँ पे पूरे देश में। हाँ जी, चीज मिस करते हैं कि उत्थे सोशल लाइफ बहुत है साडी, इत्थे साडी घट है। सोशल लाइफ बहुत है। नहीं सर, उनका कहना है अपनी जगह पर, उनकी बात को काटिए मत, उनका विचार है, उनकी सोच है जी। अब जो चीज मिलन जी, मैं और एक और कॉलर, देखिए आप लोगों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। जी धन्यवाद। एक कॉलर है, वो कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद में मिलन जी क्विकली आपको बोलना है कि आप क्या मिस करते हैं। जी एनोनिमस के साथ में जी, बोलिए क्या आप मिस करते हैं? जी बोलिए। हाँ जी भाजी, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल, बोलिए। हाँ जी जी। मैं तो इंडिया को मिस करता हूँ जी। क्या मिस करते हैं? हाँ जी, मैं इंडिया को मैं जाना चाहता हूँ वहाँ पे। जाओ फिर जाओ, ट्रैक्टर। सर ये बलदेव जी बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, आपको किसी को रोकने का बोलने का जी नहीं सर, सुनिए, वो उनके विचार हैं सर, हर एक की बात, जैसे आपकी बात की इज्जत की जाती है वैसे उनकी, तो जाएंगे ना। आपको बोल किसी ने नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना। नहीं, बलदेव जी गलत बात। अब आपके सुनिए, समय होता है समाप्त, तो इसके अंदर बहुत बहुत धन्यवाद जी। सवारी किसी ने नहीं जाना है। मैं एक बात बोलना चाहूंगी जी। मिलन जी, मेरा गाना लाओ। हाँ लगाएं। मिलन जी क्या कह रही हैं? मिलन जी कारोबार गाना लाओ मेरा। बिल्कुल आपका गाना ला देंगे जी। नहीं बलदेव जी, आप बीच में मत बोलिए सर, ये गलत है जी। टाइम समय बिल्कुल कम है। मिलन जी, हम यहाँ रह के सबसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को मिस करते हैं, अपनी फैमिली को मिस कर सकते हैं जी। लेकिन उसके लिए हमें BFS ग्लोबल का थैंक यू करना चाहिए कि उन्होंने बहुत इजी बनाया है प्रोसेस, और BFS ग्लोबल के थ्रू बहुत सारे जो हमारे पेरेंट्स ने बहुत कन्वीनियंटली
घर के पिकअप ड्रॉप सर्विसेज, बहुत सारे अच्छे सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन्स भी हैं। तो अगर आप भी अपने पेरेंट्स को इंडिया यहाँ कनाडा घुमाना लाने चाहते हैं या रहना चाहते हैं तो आप ये लोगों से जरूर संपर्क कीजिए। और हमारे दूसरे सदस्य जिन्होंने कॉल किया था, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, लगा रहा हूँ गीत। दोस्तों यहीं से हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई प्रीत पर्दा चुकन तो दिल ही नहीं करता। ये पर्दे लगवाए किथों ने? ये पर्दे आए ने HD ड्रेपरीज हाउस वालियां तो। HD ड्रेपरीज हाउस जिथे अवेलेबल ने ब्लाइंड्स, ड्रेप्स, रोलर शेड्स, कॉर्नर्स, हेडबोर्ड, बेडिंग लाइनिंग एंड कस्टम मेड। वधेरे जानकारी के लिए कॉल करो दीप जी नू। HD ड्रेपरीज हाउस 9418 गोर रोड ब्रैम्पटन 905 915 8787 905 915 8787। बैक टू स्कूल का मतलब क्या है आपके लिए? Blue backpack, cool gear, नई awesome shoes, colors, notebooks, lunch boxes, snacks। घर के बने हेल्दी लंचेस, पौष्टिक स्नैक्स, बढ़िया पढ़ाई के मटेरियल्स, कपड़े जो किसी भी स्कूल डे का मुकाबला करें। Walmart लाए स्कूल सप्लाईज जो आप दोनों को पसंद आए एंड द लो प्राइसेस पुट मनी बैक इनटू योर पॉकेट ताकि बैक टू स्कूल लगे ऐसे। Walmart, पैसे बचाएं, जिए बेहतर। इंसुलिन शुरू करने का विचार है। ट्रिसीबा प्रतिदिन एक बार ली जाने वाली इंसुलिन है जो खुराक के लिए लचीला समय प्रदान करती है जब तक कि खुराकों के बीच कम से कम 8 घंटे का अंतराल हो। और ट्रिसीबा कनाडा के एंडोक्रिनोलॉजिस्ट द्वारा अनुशासित लंबे समय तक कार्य करने वाली इंसुलिन है। अपने डॉक्टर से पूछें क्या ट्रिसीबा आपके लिए सही है और nowready.ca पे जाएं। हम हैं BSF ग्लोबल, यानी कि आपके सपनों को साकार करने का एक जरिया। BSF ग्लोबल आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 आज हम गर्व से कहते हैं कि हम 144 देशों में 69 हमारा उद्देश्य सरकारों 4 मिलियन से अधिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वैश्विक हमारा उद्देश्य बनाने के 4 मिलियन से अधिक भारतीयों को परिवारों को करीब लाना, बनाने के लिए सपनों को सशक्त बनाना, परिवारों को करीब लाना यानी सरकार के साथ पहुंच के आपकी समस्याओं का समाधान यानी सरकार के साथ हमसे जुड़िए, आपकी समस्याओं का समाधान करने का जरिया। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, समस्याओं का काउंसलर, इमिग्रेशन। हम आपको देंगे विश्व स्तरीय वीजा, विदेश की यात्राओं, काउंसलर, इमिग्रेशन सेवाएं बनाएंगी जो आपकी विदेश की यात्राओं CIRF 1350 AM रेडियो हमसफर। लिसन लाइव ऑन 1350.ca ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੇਡੀਓ ਹਮਸਫਰ ਦੀ ਐਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ 9053246666 905 324 6666। P for popular, P for pizza, P for पहला। पहला? हाँ जी, ना दूजा ना तीजा, खाओ हमेशा नंबर 1 पॉपुलर पिज्जा। जिथे ना सिर्फ तुसी अपने मनपसंद पिज्जा बल्कि स्वाद ले करारे विंग्स ते गार्लिक ब्रेड दा भी मजा ले सकते हो। भाई बच्चियां ते जवानां नू ही नहीं, ये तो साडी बेबे नू भी पता है। आहो जी भुख लगी है बाली ते कमाओ नंबर 9058744242 905 874 42 पॉपुलर पिज्जा। अवतार संधू ब्रैम्पटन च लेके आए ने रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी। रेजिडेंशियल कमर्शियल रियल एस्टेट विच जे चाਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ग्रोथ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਤਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी ब्रोकरेज ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ongoing coaching, strong lead generation and in person help। रॉयल लीपेज ग्रैंड रियलिटी ब्रोकरेज हायर कर ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਏਜੰਟਸ। कॉल अवतार संधू ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड टू ज्वाइन कॉल at 9057896700 905 799 6700 रियल एस्टेट 800 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 रियल एस्टेट 800।